सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह एक वैचारिक निबंध है। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय कर लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा ही सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पलता जो कि एक निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा जो कि एक उपन्यास है, इत्यादि। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं। पाठ का जो सारांश है, पाठ में क्या दिया गया है, हम सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें लेखक ने मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार करवाया है। उन्होंने नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य वन मानुष की तरह जंगली था। उस समय उसके नख ही उसका अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए हुए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। इस निबंध में लेखक ने मानवता पर बल दिया है और महाविनाश से मुक्ति की ओर हमारा ध्यान खींचा है। तो चलो बच्चों, अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने कहा है कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमें कुछ अजीब से प्रश्न पूछ लेते हैं जो कि हमें चक्कर में डाल देते हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसका क्या उत्तर दें। और जो अल्पज्ञ पिता होता है, यानी जिसे अच्छी तरह से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो एक दयनीय जीव होता है। ठीक उसी प्रकार मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? तो उस दिन लेखक की जो बेटी है उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि हमारे जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं। तो उस समय लेखक ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि सचमुच ये जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। हम इन्हें हमेशा काट देते हैं, हम इनको मतलब अच्छा नहीं समझते। जब ये बड़े हो जाते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते और हम उन्हें काट देते हैं और वे चुपचाप अपना दंड स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक किसी बेशर्म अपराधी की तरह वो फिर से वैसे के वैसे बड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही बेशर्मों की तरह बर्ताव करते हैं। मतलब हम उन्हें काटते रहते हैं और वो वापस बढ़ते रहते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत नहीं थी। उसकी जीव रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे।
कुछ लाख हज़ार लाख वर्षों पहले की बात है, जब जो इंसान है, मनुष्य है, वो जंगली था। जैसे वन मानुष यानी जंगल में जो जानवर होते हैं, पहले मनुष्य जो था वो वैसे ही था। और उस समय उसे नाखूनों की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय किसी प्रकार के हथियार नहीं थे, कोई अस्त्र नहीं थे, इसलिए जो उसके नाखून है, जो नुकीले नाखून होते थे, वो ही उसकी रक्षा के लिए उसे उनकी ज़रूरत पड़ती थी। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था, क्योंकि दांत से काटकर हमेशा अपनी रक्षा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान जब अपना बचाव करने जाता है तो सबसे पहले उसका हाथ ही आगे बढ़ता है, और नाखून जो है वो जब हम किसी को चुभा देते हैं, अगर हमारे नाखून बड़े हैं तो वो एक अस्त्र का ही काम करते हैं। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। आपके इतिहास में ये सबसे पहले हमने पढ़ा है कि किस प्रकार मनुष्य एक वन मानुष से मनुष्य बना धीरे धीरे, और किस प्रकार उसने उसके जीवन में कैसे जो है डेवलपमेंट होती गई, किस प्रकार सबसे पहले उसने हड्डियों से हथियार बनाए, फिर धीरे धीरे वो अलग अलग धातुओं के हथियार बनाने लगा, और इस प्रकार हमारा जो उनका इतिहास है वो आगे बढ़ने लगा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। तो यहाँ पे लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि आज वही मनुष्य है जो कि पहले जो मनुष्य नाखूनों को मतलब अपना एक अस्त्र की तरह उनको रखता था, वो उनको बढ़ा कर रखता था, लेकिन आज का जो मनुष्य है वो हमेशा अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए डांटता है। इसका अर्थ ये है कि आज वो उन नाखूनों को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। और यहाँ पे लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि ये मनुष्य की जो पाशवी का क्या अर्थ है कि पशुता की जो प्रवृत्ति है उसका प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, और इस प्रकार मनुष्य की जो पशुता है, कितनी भी बार हम उसे कम करने की कोशिश करें परंतु वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आदमी अपने शरीर की, अपने मन की और अपने वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अगर इंसान जो है, मनुष्य है, वो अपने शरीर, मन और उसकी जो बातें हैं उनकी प्रवृत्तियों के बारे में अगर वो सोचे तो उसे उसकी जो वास्तविक सच्ची में उसकी जो प्रवृत्ति है उसे वह जानने में बहुत ही सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की सहजात वृत्ति है, और इंसान की जो नाखून बढ़ाने की जो आदत है वो एक बहुत ही नेचुरल है, एक मतलब नेचुरल वृत्ति है, और यह उसके पशुत्व का भी प्रमाण है। उन्हें काटने की जो वृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और मनुष्य जो नाखूनों को काट देता है यह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? तो यहाँ पे लेखक जो है उसके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं कि जो आज का मनुष्य है वो किस तरफ उसका झुकाव है, पशुत्व की ओर या मनुष्यता की ओर? क्योंकि वह अस्त्र एक तरफ से बढ़ा भी रहा है और अस्त्र काटने की कोशिश भी कर रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं, यानी हमारे अंदर जो आज भी पशुता है ये उसके अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यहाँ पे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हर एक जो देश है वो अपने देश का विकास करने के बजाय अपने अस्त्र शस्त्र जो है वो बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये जो अस्त्र शस्त्र है ये बढ़ाकर वो क्या करना चाहता है, वो दूसरे देशों पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है।
और ये जो है वो हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। और स्वराज्य होने के बाद हमारे जो नेता है और जो नागरिक हैं, देश के जो विचारशील नागरिक हैं, वो ये सोचने लगे कि देश को सच्चे अर्थ में किस प्रकार हम सुखी कर सकते हैं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल हैं, क्योंकि हमें अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमें अपने आप पे और हमारे ऊपर हमारी संस्कृति का जो बंधन है, वही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरों के प्रति सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। और यहाँ पर लेखक जो है उन्होंने हमें ये बताया है कि मनुष्य जो है वो पशु से किस प्रकार अलग है, क्योंकि मनुष्य में संयम होता है। हमें हमारे मनुष्य में एक दूसरे के सुख दुख को पहचानने की संवेदना होती है, श्रद्धा है, उसमें तप है और त्याग भी है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। इसलिए जो अच्छा मनुष्य है, जो एक आदर्श मनुष्य है, वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है और गुस्से में आकर जो अविवेकी कार्य करते हैं, ऐसे कार्य को वो हमेशा बुरा ही समझता है। मन, वचन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है, और जो वचन, मन और शरीर से जो भी गलत कार्य किए जाएं, जो भी झूठा या गलत कार्य हो, उसको वो गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। और जो लेखक है वो ऐसा मानते हैं कि शायद ऐसा दिन कोई दिन आएगा कि जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। यहाँ पे नाखूनों का बढ़ना यानी सच में नाखूनों के बढ़ने से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो मनुष्य की पशुता है, जो नाखून के साथ उन्होंने रिलेट की है, वो है। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है ऐसा कोई दिन आएगा कि जब मनुष्य की ये जो पशुता है वो नष्ट हो जाएगी। और प्राणी शास्त्री जो हैं उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि जिस प्रकार मनुष्य की जो पूंछ है वो अपने आप झड़ गई, जिस प्रकार मनुष्य का प्रगति होती गई, उस प्रकार उसकी अनावश्यक जो अंग है वो झड़कर उसकी जो पूंछ है वो झड़ गई। उसी प्रकार मनुष्य की पशुता भी एक दिन लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रोतों का प्रयोग भी बंद कर देगा। और जिस दिन मनुष्य की ये पशुता समाप्त हो गई, उसकी जो लालच है, उसकी जो लालच की भूख है, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी, उस दिन शायद मरणास्त्र जो है, मरणास्त्र यानी जो बॉम्ब हैं या जो मिसाइल्स हैं, या जो दूसरे देशों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, उसमें कितने सारे निर्बोध और ऐसे लोग मर जाते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। नाखून जो है उनका बढ़ना मनुष्य की पशुता की निशानी है, और उन्हें न बढ़ने देना ये उसका स्वयं की इच्छा है, उसका स्वयं का आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। और इंसान के मन में जो घृणा है, नफ़रत है, वो बिना सिखाए ही आ जाती है। किसी के माता पिता नहीं सिखाते उसे घृणा करना, परंतु वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं।
अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और इस प्रकार अपने आप पर संयम बनाए रखना और दूसरे लोगों का, सामने वाले व्यक्ति के जो भाव है उनका आदर करना, यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। और इस प्रकार हमें ये जानना चाहिए कि अभ्यास यानी निरंतर जो हम मेहनत करते हैं, तप करते हैं, उससे जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं वो हमारी महिमा को दर्शाती हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। इसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन सफल है वो किन चीज़ों में है? प्रेम में, मैत्री यानी मित्रता में, त्याग में और अपने आप को सबके मंगल के लिए निशेष भाव यानी दूसरों के अच्छे के लिए अपना जो जीवन है वो त्याग देने में ही उसके जीवन की चरितार्थता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। और ये नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की वही जो एक सहजात वृत्ति का परिणाम है जो कि उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। उनको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है और उन नाखूनों को काट देना यह उसके आत्मबंधन का फल है जो कि उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। चरितार्थ का अर्थ है सार्थकता की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इस प्रकार जो नाखून हैं वो बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये जो पाठ है बच्चों, उस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें अपने सद्गुणों को स्वीकार करना चाहिए और दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी है और यदि बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई बुरी आदतें कहीं गलती से भी हमारे अंदर अगर आ जाएं तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिए, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग है वो सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए। यानी जो अस्त्र शस्त्र हैं, हम जो अस्त्र शस्त्र अपने बढ़ा रहे हैं उसे अपने देश की रक्षा के लिए उपयोग में लाना चाहिए, उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। हमें संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप और त्याग जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन सफल हो जाएगा और इन चीज़ों को अपनाने से हमारा जो व्यक्तित्व और जीवन है वो सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों, मुझे आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।